रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के जो फैन हैं मुंबई इंडियंस की हार की वजह से आज थोड़े से दुखी जरूर होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको सुकून भी मिला होगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे तो हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए। पहली गेंद पे उन्होंने छक्का मार दिया, दूसरी पे चौका लगा दिया, और जब 4 में 9 रन चाहिए थे तो हार्दिक पांड्या सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये जो अहमदाबाद का क्राउड मेरे को रोहित रोहित करके चिढ़ा रहा है, ट्रॉल कर रहा है, अब इसको जवाब देने का मौका आ गया। ओवर कॉन्फिडेंट हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद में शॉर्ट बॉल पे फिर से शॉट मारना चाहा और वो कैच आउट हो गए और मुंबई इंडियंस जो है वो 6 रन से ये मैच हार गए। गुजरात टाइटंस ने ये मैच जीत लिया 6 रन से। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आज के मैच में रोहित और जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करवाया। क्योंकि जब बॉलिंग करने आई थी मुंबई इंडियंस तो हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर खुद फेंका, दूसरे ओवर तीसरा ओवर हो गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह को नहीं लेके आए। चौथे ओवर में जाके उनको लेके आए और उतने में ट्वीट आ गए। केविन पीटरसन ने ट्वीट कर दिया, इरफान पठान ने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर क्यों नहीं करवाया। पहले भी वैसे भी ट्रोल हो रहे थे हार्दिक पांड्या और फिर से ज्यादा ट्रोल हो गए। जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने पहले ही ओवर में रिजमान शाह को बोल्ड कर दिया और हार्दिक पांड्या को कहा कि भाई लो आप मुझे जब मर्जी ओवर करवाओ, मैं मेरी जो जॉब है वो मैं करूंगा, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता आप चौथा ओवर करवाइए, तीसरा करवाइए या पहला खुद कर लीजिए। पहले 10 ओवर में गुजरात टाइटंस ने 100 रन बना लिए थे और हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 30 रन लौटा दिए, कोई भी विकेट उन्होंने नहीं झटका। पीयूष चावला ने जरूर 1 विकेट लिया और कॉटेज ने 2 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। पहले 10 ओवर में 100 रन बना लिए थे और आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 68 रन बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम। इसका श्रेय जाता है जसप्रीत बुमराह को क्योंकि उन्होंने पहले 10 ओवर में सिर्फ 1 ओवर करवाया और आखिरी के 10 ओवर में उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो 168 रन तक रुक गई। उसके बाद एक और सीन क्रिएट हुआ, वो ये था कि जब हार्दिक पांड्या फील्ड सेट कर रहे थे अपनी बॉल पे तो उन्होंने रोहित शर्मा को क्रीज पे लगाना चाहा, उनको बाउंड्री पे भेजना चाहा और जसप्रीत बुमराह ने इशारा किया कि भाई साहब पीछे हो जाओ। उसके बाद रोहित ने कहा कि मैं जाता हूं उधर, और वो वहां चले गए। और उसमें कमेंटेटर जो थे वो भी इस बात के मजे लेते आए कि भाई साहब हार्दिक पांड्या कैप्टन है और कैप्टन की बात आपको माननी पड़ेगी। इसीलिए इस मैच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली। और गुजरात टाइटंस की तरफ से बात करें तो 31 रन शुभमन गिल ने बनाए, 45 रन साई सुदर्शन ने बनाए, राहुल तेवतिया ने 22 रन का योगदान दिया और 168 रन का टारगेट जो था वो गुजरात टाइटन ने मुंबई इंडियंस के सामने रखा। मुंबई इंडियंस जब बैटिंग करने आई तो रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। उनको एज ए बैटर जो मुंबई इंडियंस ने कार्यभार सौंपा है उन्होंने वो निभाया और चलते बने। उसके बाद तिलक वर्मा ने 25 रन की पारी खेली और डिवॉल्ड ब्रेविस ने 39 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। मैच लास्ट में जाके फंस गया। 6 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। कैप्टन भी हैं, धुआंधार बैटर भी हैं और मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने उनको लाया है। तो अब भैया बनाइए 6 गेंदों में 19 रन, क्योंकि भाई साहब जसप्रीत बुमराह जिसको आपने इंसल्ट करना चाहा उन्होंने भी अपना बखूबी जॉब निभा दी। आपने रोहित शर्मा को भी इंसल्ट फील करवाया, उन्होंने भी अपनी जॉब निभा दी। अब आप करिए, आपको गुजरात से यहां पर बुलाया है, अब करिए आप। और जसप्रीत हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पे छक्का मार दिया, दूसरी पे चौका मार दिया और तीसरी पे कैच आउट हो गया और फिर वो ट्रॉल हो रहे हैं भाई साहब की बेस्ट फिनिशिंग ये वो वगैरह। अब मुंबई इंडियंस वैसे भी हार से दुखी हुए होंगे और वैसे भी पहले दुखी थे हार्दिक पांड्या से, अब उनको और ट्रोल किया जाएगा। और ये मैच जो है वो बेहद ही कंट्रोवर्सी भरा रहा क्योंकि पहला ओवर नहीं करवाया गया जसप्रीत बुमराह से और जसप्रीत बुमराह ने फिर 3 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट झटके और अपनी परफॉर्मेंस से हार्दिक पांड्या को दिखा दिया कि भाई साहब आप जब मर्जी बॉलिंग करवाइए लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। और हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 30 रन कंसीड कर दिए और जब बैटिंग करने आए तो फिनिश नहीं कर पाए और हार्दिक पांड्या अब और ट्रोल होंगे। वहीं रोहित शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग की आज और मुंबई इंडियंस पहला मैच हार गई है। मुंबई इंडियंस के फैन को इसकी पहला मैच हारने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 2013 से लगभग 10 सीजन हो गए, 8-9 सीजन हो गए हैं, कभी भी मुंबई इंडियंस पहला मैच नहीं हार पाई है। ये पहले 3-4 मैच हारती है, उसके बाद जाके ये टीम जो है वो चार्ज होती है और फिर जैसी चार्ज होती है सीधा ट्रॉफी के नजदीक या उसको उठाकर ही दम लेती है। तो इससे मुंबई इंडियंस के फैंस को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये मैच जो है बेहद ही कंट्रोवर्सी भरा रहा।